सर्दी की दस्तक के साथ ही दिल्ली एनसीआर की हवा फिर से जहरीली हो चली है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने मंगलवार को दिल्ली में खराब होती हवा की क्वालिटी और बढ़ते एयर क्वालिटी इंडेक्स के बीच ग्रेप 1 पाबंदियों को लागू करने का ऐलान किया है। दिल्ली का औसत AQI 211 दर्ज किया गया, जो जून के बाद पहली बार खराब श्रेणी में आया है। IMD और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटरोलॉजी के पूर्वानुमान माने तो आने वाले दिनों में भी एनसीआर में AQI खराब स्तर पर बना रहेगा। खासकर दिवाली के आसपास ये स्थिति न केवल स्वास्थ्य के लिए खतरा है, बल्कि सामान्य जीवन को भी प्रभावित कर रही है। आइए समझते हैं कि ग्रेप 1 क्या है, इसमें क्या प्रावधान है और प्रशासन ने प्रदूषण से निपटने के लिए क्या कदम उठाए हैं। ग्रेप 1 और पाबंदियां: निर्माण स्थलों पर एंटी स्मॉग गन का इस्तेमाल, कचरा खुले में न फैलाने की सख्ती, रोड स्वीपिंग मशीनों से सफाई, मिट्टी से लदे ट्रकों पर कवरिंग जरूरी, खुला कचरा जलाने पर प्रतिबंध, वाहन उत्सर्जन और यातायात, 10 साल से पुराने डीजल वाहनों की एनसीआर में रोक, 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों का एनसीआर में प्रवेश बंद, गैर जरूरी ट्रकों को पूर्वी पश्चिमी एक्सप्रेसवे से डाइवर्ट करना, रेड लाइट पर इंजन बंद रखने के निर्देश, औद्योगिक और ऊर्जा स्रोत, उद्योगों में स्वीकृत स्वच्छ ईंधन का उपयोग, डीजल जनरेटरों का उपयोग प्रतिबंधित, होटल रेस्तरां में कोयला लकड़ी चूल्हों पर पूरी रोक, खुले भोजन स्टॉलों पर सख्ती, कचरा और बायोमास जलाने पर प्रतिबंध, कोई भी सामग्री खुले में जलाना प्रतिबंधित, फसल अवशेष जैसे पराली जलाने पर प्रतिबंध, पटाखों का उपयोग 1 जनवरी 2025 तक प्रतिबंधित, केवल ग्रीन पटाखों की सीमित अनुमति, अन्य सामान उपाय और निगरानी, ड्रोन, CCTV और फील्ड टीमों से उल्लंघनों की जांच, सुबह शाम के समय आउटडोर गतिविधियां कम करें, सभी एजेंसियों को साप्ताहिक रिपोर्ट जमा करने का आदेश, AQI सुधार न होने पर ग्रेप 2 की तैयारी। इन पाबंदियों को स्थानीय लोगों ने सराहा है और दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों से भी अपील है कि सभी को इस समय शासन प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। ये दिल्ली गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है कि जो पुरानी व्हीकल्स 15 साल से पुरानी है उन्हें बंद कर दिया जाए, क्योंकि देखा जा रहा है कि जैसे अभी सर्दी स्टार्ट हो चुकी है और पोल्यूशन की मात्रा काफी हद तक बढ़ तो रही है, कम भी नहीं कह सकते, जिससे जैसे कि मैं साइकिल चला के आया हूँ अभी, तो बहुत ही प्रॉब्लम होती है सांस लेने में, और जो पोल्यूशन है बहुत ज्यादा हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत है और इससे जुकाम खांसी ऐसे और भी चीजें हो रही हैं। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की आहट के साथ ही पाबंदियां लगना शुरू हो गई है। CAQM ने दिल्ली एनसीआर में ग्रेप 1 लागू कर दिया है, जिसके तहत जहां कंस्ट्रक्शन निर्माण पर रोक रहेगी, वहीं ट्रैफिक को समन्वय बनाना भी एक बड़ी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि ट्रैफिक में गाड़ियों का निकलता धुआं भी प्रदूषण का एक कारण बनता है। अमूमन हर साल सर्दियों की आहट के साथ ही दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर भी बढ़ने लगता है और ये ही वजह होती है कि दिल्ली एनसीआर में कई तरह की पाबंदियां CAQM की तरफ से लगाई जाती हैं। गाड़ियां फिलहाल दिल्ली में चल सकेंगी, लेकिन उनको सड़कों पर चलने के लिए पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट यानी कि POC होना जरूरी है। सरकार की तरफ से भी लगातार कोशिश की जा रही है कि प्रदूषण कम हो। हाल ही में दिल्ली कैबिनेट के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की थी। हर साल दिसंबर के आसपास का जो महीना होता है, ख़ास तौर पर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी का जो महीना होता है, उसमें देखने को मिलता है कि दिल्ली की जो हवा है इतनी ख़राब हो जाती है कि AQI 500 के पार हो जाता है और हर साल राजनीति भी इसी पोल्यूशन को लेकर होती है। लेकिन दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने इस बार दावा किया है कि प्रदूषण पर पूरी तरह से कंट्रोल किया जाएगा, दिल्ली के लोगों को दम घोंटू हवा में सांस लेने नहीं दी जाएगी। इसी तरह से जो पाबंदियां लगाई गई हैं, अगर प्रदूषण का स्तर बढ़ता है तो ये पाबंदियां और भी ज़्यादा हो जाएगी। ग्रेप 1 चूँकि शुरुआती दौर पे लगाया जाता है, क्योंकि अभी दिल्ली एनसीआर की जो हवा है वो ख़राब श्रेणी में है, और अगर ये श्रेणी और ज़्यादा बढ़ती है यानी कि हवा और ज़्यादा ख़राब होती है तो पाबंदियां भी बढ़ना लाजमी है। इसलिए लोगों से ये भी गुहार की गई है कि निजी ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कम से कम करने की कोशिश की जाए। दिल्ली एनसीआर का प्रदूषण संकट हर साल दोहराया जाता है, लेकिन ग्रेप 1 जैसे उपायों से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। प्रशासन की सक्रियता सराहनीय है, लेकिन सफलता तभी मिलेगी जब नागरिक, उद्योग मिलकर काम करें। दिवाली के त्योहार में पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाएं, सार्वजनिक परिवहन चुनें और प्रदूषण की रिपोर्ट करें। साफ सुथरी हवा हमारा अधिकार है, इसे बचाने की जिम्मेदारी हमारी भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।